अच्छा माला, सुनो। सफूरर की तवक्कुफ किया। हूँ। माला अभी तक गर्दन उठाए आसमान को देख रही थी। आधा रेस्तोरां ओपन एयर था, बारिश उनके लिए अच्छी साबित नहीं होती थी। मैंने सुना है ज़हीर ने ओशन को बीच दिया है। बिजली जोर की चमकी एम इसके सर पे। क्या? बादल इतने जोर से गिरजे कि जमीन दहुल गई। अयूब बता रहा था कि ज़हीर ने किसी लबनानी फूड चीन को ओशन बीच दिया है। इसने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया, वह तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम खड़ी हुई। इसी पिल बारिश बरसने लगी, जैसे ऊपर से किसी ने पानी का थाल उलट दिया हो। वो तेज तेज चलती ज़हीर के ऑफिस में दाखिल हुई। इसकी हेल्स गीले निशानों की कतार अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। दो कितनी ज़हीर ने सर उठा के देखा। माला के बाल नम थे और चेहरे पे पानी के कतरे थे। आवाज ऊंची थी। मैं क्या सुन रही हूँ? हथेलियां मेज के किनारों पर रखे वो बना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तुमने ओशन बीच दिया है। गुस्सा नहीं था, बेयकीनी थी, हैरत थी। इफिस की खिड़की के शीशे पे तरतर बूंद में बरस रही थी, गोया आसमान से बरसते पत्थर हो और हर पत्थर पे किसी का नाम लिखा हो। ज़हीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गर्दन मोड़ के खिड़की को देखने लगा। हाँ, मैंने एक लबनानी ग्रुप के साथ डील की है। वो चंद लम्हे हल नहीं सकी, ना पलक झपकी, ना सांस लिया। इसके जहन ने बात को जज्ब ही नहीं किया था। तुमने क्या किया है? मेज से हाथ हटाए, सीधी खड़ी हुई। मेरे कुछ ज़ाती मसले चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए थे। सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका। पीछे दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई, साथ ही शना सामिर दीना आवाज़ बास। आपका फ़ोन बाहर गिरा हुआ था, मुसलसल बजे जा रहा है। कहने वाला खुद ही खामोश हो गया। आगे आया और मेज़ पर कशमाला का फ़ोन रख के वापस हो गया। तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इसी तरह ज़हीर को बेयकीनी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लाना है। माला में हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, सब अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कदरे झंझलाया। मैंने किया ना, मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत ज़रूरी। ज़हीर, तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कैसे कर सकते हो? उसको लगा उसे सांस नहीं आ रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्तोरां का मालिक हूँ। हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं तय हुई थी जिससे मेरा ये हक सल्ब हो जाए। मालिक, तुम मालिक हो। ज़हीर, मैंने ये रेस्तोरां बनाया है तुम्हारे साथ, अपने उन्हीं हाथों से, और तुमने 1 मिनट में इसको बेच भी दिया। इसने खुद को बोलते सुना, और तब किसी औरते तीर की तरह एक फिक्रा जहन में पेवस्त हो गया। वो अपना इशुफ लाएंगे। तुम ये कह रहे हो कि मैं और हमारा इशुफ, हम सब जाबलेस हो गए हैं? वो 2 कदम पीछे हुई और बेयकीनी से उसे देखा। ज़हीर के चेहरे पर मलाल उभरा। माला, तुम इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर लोगी यार। मेरा मसला समझो। वो कुछ और भी कह रहा था, लेकिन इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो ज़हीर के ऑफिस से निकली तो जहन सुल था। इसे अपने ऑफिस तक जाने के लिए टेरेस उबूर करना था। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी। जर्द जूते मजीद गीले होते गए। उसने टेरेस की दीवार पे हाथ फेरा। ये वॉल टाइल्स इसने सिलेक्ट की थी। गिर स्टफ कितने मिलीमीटर रखती है ये इसने तय किया था। फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन, लाइटिंग किस तर्ज की करनी है, रेस्तोरां का तकसीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब इसने तय किया था। हर शय ज़हीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौंक के गर्दन मोड़ी। पानी की बौछार के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके इसके ऊपर छतरी ताने हुए थे। वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिये इसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। भीग रही हैं। वो अब भीग, अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज्ब नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था, ओशन से दूर, ज़हीर से दूर, इस सब से दूर।
बारिश शाम तक वक्फे वक्फे से बरसती रही। लगता था कोई बादल फट गया है। शायद किसी का दिल था। वो बत्तियां बुझाए अंधेर लाउंज में सोफे पर लेटी रही। इसका जोड़ा ढीला हो चुका था और रोने से सारा मस्कारा बह गया था। ज़हीर ने कब बेचा रेस्तुरान? इसे इल्म क्यों नहीं हो नूनूना हुआ? शायद इसे इल्म हो सकता था। वार्निंग साइन अरसे से आ रहे थे। चंद हफ्ते पहले ओशन में ज़हीर के कोई लबनानी दोस्त आए थे। कम से कम ज़हीर ने यही कहा था कि वो इसके दोस्त हैं। वो उनके साथ रेस्तुरान में नहीं बैठा। सारी जगह घुमा फिरा के उन्हें अपने ऑफिस में लेकर बंद हो गया। और हाँ, इसने सुन रखा था कि ज़हीर की बीवी का इसरार है वो दोनों इसके माँ बाप के पास ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएं। कोई खानदानी मसले थे। ज़हीर ने इससे पहले भी चंद बड़े फैसले माला को एतमाद में लिए बगैर किए थे। इसे तब ही समझ जाना चाहिए था कि वो कभी इस पे एतबार नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इसने किया ही मालाबाजी। जाने मगरिब डूबे कितना वक्त बीता था जब टेरेस का दरवाज़ा बजने लगा। मुमानी की मुलाजमा आई थी। वो बदकत उठी, आंखें साफ की, बाल कानों के पीछे ओर से और दरवाज़ा खोला। नसरीन के हाथ में कांच की प्लेट थी जिसपे चॉकलेट ब्राउनीज रखी थी। ये आपकी मुमानी ने भिजवाई। आओ, नीचे नगीना आंटी आई हुई है। और हाँ, आपका फ़ोन ऑफ है। आपकी उम्मी जी की कॉल आई थी, परेशान थी। उनको कॉल कर ले, जल्दी जल्दी बता कि वो मुड़ी। फिर वापस पलटी और टेरेस की लाइट तो जला दी। वो चौंकी। इसने वाकई आज कोई बत्ती नहीं जलाई थी। बाहर अंधेरा फैल चुका था। वक्त का एहसास ही खत्म हो गया था। ब्राउनीज की प्लेट इसने सेंटर टेबल पर रखी और खुद वुजू करने चली गई। क़ज़ा नमाज अदा की और वो हैं जाए नमाज पर ज़मीन पे बैठ गई। आंखों से आंसू टप टप फिर से गिरने लगे। मेरे साथ ये क्यों हुआ है अल्लाह ताला? मैं लोगों के दिल नहीं दिखाती। ज़कात अदा करती हूँ, सदक़े देती हूँ। मैं तो चूंटी तक को नहीं मारती। फिर भी मेरी जाब चली गई। इतना बड़ा सीट बैक दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन क्या दुआ मांगे? मैं अब कहाँ से शुरू करूँ दोबारा? स्क्वायर वन से 5 साल मैंने इस शहर में ओशन को सीट किया, अपनी एक सोशल लाइफ बनाए, और एक ही दिन में सब मलिया मैट हो गया। नजरें अंधेर लाउंज में नस्ब बिग शेल्फ तक उन्हें। ऊपर से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं क्या करूं अल्लाह ताला? वो वापस सोफे पर आ बैठी। रोई रोई आंखें मेज पर रखी ब्राउनीज पेजे थी। सुबह तक वो एक बहुत अच्छी जॉब की मालिक थी। वो एक नया बिजनेस प्लान करने जा रही थी। इसके पास घर जाने का वक्त भी नहीं होता था। जिंदगी मसरूफ और पर उम्मीद थी। शाम होने से पहले वो जॉबलेस थी। इसने खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। उस वक्त वो हमेशा रेस्तुरान में होती थी। ये गहमा गहमी का वक्त होता था, लेकिन आज वो वापस जीरो पे पहुंच के घर बैठी थी। वो मीठे की शौकीन नहीं थी। ये अलग बात थी कि वो बेकरी बनाना चाहती थी, लेकिन वो इन लड़कियों में से नहीं थी जिनको चॉकलेट और आइसक्रीम खुश कर देती है। जरा सा मीठा खाने पर भी इसे पानी का घूंट भर के इसके जायके को खत्म करना पड़ता था। लेकिन जहां आज इतना सब कुछ गलत हो चुका था, वहां ब्राउनीज ही सही। इसने एक टुकड़ा उठा लिया और बाइट ली। मीठी सी कड़वाहट मुंह में घुल गई। फिर उसने मोबाइल ऑन किया। माँ के मैसेजेस आए हुए थे। इसने कॉल बैक की। कैसी है मेरी बेटी? माँ उसकी आवाज से ही खुल उठी। फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बस काम में बड़ी थी। तुम्हार मुमानी तो कह रही थी शायद सुई पड़ी हो। आज बत्तियां भी नहीं जलाएं। उफ, लाहौर तक बता दिया उन्होंने कि माला ने बत्ती नहीं जलाई। मैं काम कर रही थी माँ। वो झुंझला गई। माँ खामोश हो गई। तुमने आज ज़हीर को अपना कोई नया बिजनेस प्लान देना था। इसका क्या बना? इसके हल्क में आंसुओं का फंदा पड़ गया। आवाज आहिस्ता हो गई। अपने दुआ मांगी थी। हाँ बेटे, मैंने दुआ मांगी थी कि वो हो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। इसने मिस्टर की आवाज के साथ गीली सांस नाक से अंदर खींची। असल में काम नहीं बना।
ज़हीर इंटरेस्टेड नहीं है। आवाज़ को नॉर्मल बनाने की कोशिश की, बल्कि वो शायद बाहर शिफ्ट होने का सोच रहा है। कह रहा था शायद रेस्टोरेंट भी बेच दे। वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी। इसमें हिम्मत नहीं थी। एक लम्हे के लिए माँ खामोश हो गई। माला। इनकी आवाज़ वैसी ही पर सुकून थी। उसने तुम्हें बताए बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया है ना? माला की आंखों से ज़ारों कतार आंसू गिरने लगे। इसने बदकत लबों पे हाथ रख के सकी अंदर रुकी। कैसे पता जल जाता था माँ को हर बात का। दफा करो इसको, तुम घर आ जाओ। इज़्ज़ा की शादी भी है, नॉर्मल के अटेंड करेंगे। उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात बदल दी थी। माँ को इसके काम की कामयाबी या नाकामी से कभी फर्क नहीं पड़ा था। इनको बस दो चीज़ों की फिक्र होती थी। उनके बच्चों ने नमाज पढ़ी, उनके बच्चों ने खाना खाया। माँ की कॉल बंद हुई तो कुछ देर बाद माही की वीडियो कॉल आने लगी। इसे मालूम था खबर कनाडा तक पहुंच गई होगी। माँ बता रही थी ज़हीर ने तुमसे पूछे बगैर रेस्टोरेंट बेच दिया। इपन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में कफगीर था। इसके अपने मसले थे माही। उसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी तीसी, और तुम ऐसे ही ना जाब छोड़ देना। रेस्टोरेंट की दो चार खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो इस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी, तुम देखना। मेरे साथ इसके कुछ रिश्तेदार एड हैं फीस बिक पे। ये अपनी खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफगीर घुमा घुमा के कह रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। दाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही। मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ। वो रूहान सी हो के बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भनवें इकट्ठी हुई। ऐ, तुम एक खा रही हो। तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मुमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई है। कोई नगीना आंटी आई है। इसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बांट ली। ज़हन दूसरी तरफ लगाना है। चाह हमारी कौन सी रिश्तेदार हैं? नगीना आंटी, वो दीनी वाली। इज़्ज़ा की शादी के लिए आई होंगी। मुमानी की कजिन है, और हमारे बाबा की भी दूर की कजिन है, वही जिनका बेटा रे इंटर है, ज़ादाल सुल्तान। इसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं इसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा मुझे या नहीं, इसकी याददाश्त में कोई ज़ादाल सुल्तान नहीं था। ओहो या दुकरू, सुहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे, जब इस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल खराब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हैं पाकिस्तान। इज़्ज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चलिए, यक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। उसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। बरुई हाथ में लिए वो टेरेस पे आ गई। इसने अभी तक वहां की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जोड़ा खुल गया था और अब वो इसके कंधों पे निखरे थे।